अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और रमज़ान करीम मेरी तरफ से, रमज़ान मुबारक हो आप सबको बहुत बहुत। और आज तो हम लोग का पहला रोज़ा है और मैं बहुत लेट हो गई हूँ अपनी ग्रोसरी शेयर करने के लिए। काफ़ी दिन से सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर लास्ट वीक से ऐसा सबको पता है कि लास्ट वीक मेरा बहुत ही हेक्टिक गया। बच्चों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरा लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक मैं सिर्फ उसी में परेशान थी और मैंने कोई वीडियोस भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी ठीक से। मेरा सारे काम रुक गए थे। जानते हैं बच्चे सबसे बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है, वो ठीक ठाक रहें तो सब चीज़ अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने सोचा चलिए आज रमज़ान शुरू है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही सही और मैं आप लोग के साथ अपनी ग्रोसरी शेयर कर लेती हूँ। और जो जैसा कि सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाती हूँ रमज़ान की, जो सभी घर में बैक करते हैं उनके, हमारा रूह अफ़ज़ा। और ये तो मस्ट है, बिना रूह अफ़ज़ा के तो समझ लें कि रोज़ा कंप्लीट ही नहीं होता, इफ्तार हमारी कंप्लीट ही नहीं होती है। और हम लोग रूह अफ़ज़ा वैसे प्रेफर भी करते हैं। और ड्रिंक में फिर हम लोग दूसरा ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं लबन हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पे पीना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से सऊदी अरबिया में मोस्टली लोग लबन इफ्तार में ज़रूर ड्रिंक करते हैं। वैसे लोग टैंग भी यूज़ करते हैं। टैंग हम लोग ने इस बार स्किप किया हुआ है कि बच्चों को मीन्स वो सिर्फ टैंग ड्रिंक करते हैं, फिर लबन और जो हेल्दी चीज़ें वो अवॉइड करने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग ने इस बार टैंग को नहीं लिया है। और मैंने लिया है स्वीट में कस्टर्ड, जो सभी को यूज़ करते हैं कस्टर्ड। स्वीट डिश मेरा ये रहता है कि एक स्वीट डिश मुझे बनानी ही बनानी है, क्योंकि मैं मीठे की शौकीन हूँ तो मैं मीठा ज़रूर बनाती हूँ। तो एक स्वीट डिश के लिए मुझे ये कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया है। और एक फर्स्ट क्लास का ये ऑफ़र में था केक्स के लिए, केक मिक्स। तो मैंने ये ले लिया है कि कभी बच्चों के लिए मैं इसको भी बेक कर लूँगी और बच्चों के लिए अच्छा रहता है। और स्वीट डिश में हमेशा सऊदी मिल्क में बनाती हूँ तो इसको भी मैंने ले लिया है। और आज मीन्स की हमारी फ़र्स्ट इफ्तार है तो इसको मैं आज यूज़ करूँगी। और फिर है दही भी हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। थोड़े से दही हम लोग सहरी में भी थोड़ा खाना पसंद करते हैं। कहते हैं कि दही अगर आप सहरी में खाएं तो आपको प्यास थोड़ी कम लगती है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और फिर और ये मैंगो पल्प ले लिए हैं मैंने और इसका मैं मैंगो मिल्क शेक बनाऊँगी। और ये भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और एक हेल्दी ड्रिंक भी हो जाती है। तो टैंग से मेरे ख्याल से बेटर होता है ये। और फिर चाय की पत्ती, क्योंकि मॉर्निंग में बिना टी के कुछ नहीं हो सकता है। और शाम को भी इफ्तार के बाद भी हम लोग को एक कप चाय की बहुत तलब होती है। हम देसी लोग तो बिना चाय के रह नहीं सकते। और लिप्टन हम लोग को सबसे बेस्ट लगती है जी। और उसके बाद होता है चाट मसाला। चाट मसाला तो मीन्स की हर चीज़ों में इस्तेमाल होता है कि जो भी बनेंगे स्पाइसी हम लोग के जो तले भुने चीज़ें हैं, और चाट मसाला जो बनेंगी, चाट बनेगी, उसमें भी सब चीज़ें यूज़ होंगी, ये भी अच्छा है। और मीठों में मैं सेवइयाँ बहुत खाती हूँ, तो ये मेहरान की ये सेवइयाँ ऑफर में थी, 3 का सेट 10 रियाल में, तो ये हम लोगों ने ले ली है। और चना और चने की दाल का सैलेड टाइप से हम लोग खाते हैं। और चने की दाल तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोग खाते होंगे, इफ्तार की एक ट्रेंडी डिश होती है, ये ज़रूर लोग खाते हैं। और चना हम लोग बहुत ही प्लेन है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते। मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही लाइट होता है और अच्छा लगता है, तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। और फिर मैंने लिए हैं 2 पैकेट बेसन, जो सबसे मस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, बेसन और आलू। ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और 2 बॉक्स हम लोगों ने ये क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम, ये फ्रूट चाट के लिए ली है और इसको भी मैं बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। और ये समोसा स्ट्रिप्स हम लोग ने ली हैं और ये भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने बिना ऑयल वाली लिए हैं, ऑयल वाली भी मिलती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का पसंद करते हैं। हम लोगों ने बिना ऑयल की जो ये वाली स्ट्रिप्स ली हैं, और बिना ऑयल की जो रहती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल जब उसमें है तो आप जब उसको फ्राई करते हैं तो वो फिर और ज़्यादा ऑयली हो जाता है, जो मैं प्रेफर नहीं करती। और ये मैंने थोड़ा सा डालडा छोटा वाला लिया है, क्योंकि डालडा जो है मैं समोसे या जो ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ें होती हैं मुझे लगता है कि डालडे में ज़्यादा अच्छी बनती हैं और घी में थोड़ी कम अच्छी बनती हैं। और वैसे घी तो हम लोग मज़ोला यूज़ करते हैं, मज़ोला भी अच्छा घी होता है और इसको हम लोग वैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में मीठा बनाने में। फिर उसके बाद लिया है मैंने आफिया के तेल। आफिया के 2 तेल ऑफर में आए थे तो इसको मैंने ले लिए थे, क्योंकि तेल तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं रमज़ान में।
तो आफिया का तेल वैसे अच्छा भी होता है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र आते थे, 20 रियाल में मिल जाते थे, पर अभी तो इतना अच्छा ऑफ़र आ नहीं रहा है। और फिर लिया है राइस का बैग हम लोग ने। राइस का बैग तो ये रमज़ान में ये होता है कि राइस बहुत कम ही खाई जाती है, तो इतनी इसकी तो ज़रूरत होती नहीं है, तो इसलिए छोटा बैग है। और अलबेकर का हम लोग ने लिया है आटा। देख सकते हैं आप, ये अलबेकर का, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा आटा इस्तेमाल करते हैं जब मैं पराठे बनाती हूँ, तो ये अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा है और ये सबसे बेस्ट होता है मेरे ख्याल से। रोटी या पराठे आप जो भी बनाते हैं उसके बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी होते हैं। वैसे चक्की में जो आटे मिलते हैं लोग पिसवाते हैं गेहूँ लेके, वो उससे बेहतर होता है और प्राइस भी अच्छी रहती है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। और फिर वो लिया है मैंने 12 किलो की चीनी, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी, क्योंकि चाहे रूह अफ़ज़ा बने, चाहे फ्रूट चाट बने या कोई भी स्वीट डिश बने, कुछ भी मीठा बने, एक डिश तो मीठी होती ही है। और जैसे मिल्क शेक बन गया, उसमें सब में चीनी इस्तेमाल होनी है और डेली बेसिस में चाय में भी जाएगी, तो इस वजह से 12 किलो की चीनी हम लोग ले लेते हैं। वैसे फाइन शुगर मिली है, कोर्स शुगर भी मिल जाती है। तो अभी तो इतना ही लिया है और आगे तो फिर आप देखें फ्रेश वेजिटेबल्स में जो हो जाएगा वो चीज़ें हो जाएंगी। और धनिया की पत्ती है, पुदीना है, लेमन है, ये सब तो बेसिक मतलब डेली मर्रा की चीज़ें हैं जो जैसे जैसे इस्तेमाल होगी तो वैसे वैसे आएगी। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ पे हम लोग बाद में लेते रहेंगे, हम लोग के पास में ही है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती हूँ कि कितना भी आप फ्रेश कोरिएंडर स्टोर करें वो 2 से 3 दिन के बाद वो उसमें ना स्मेल रहती है। और फ्रोज़न प्रोडक्ट मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ, मुझे नहीं पसंद आते हैं कि आप फ्रोज़ करके रख लिया। मुश्किल से आपको आधे घंटे लगते हैं सारी चीज़ें बनाने में, आधे घंटे से 45 मिनट्स में सब कुछ बन जाता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो उसको फ्रोज़न करके फिर वो इतना टेस्ट रहता है। और इस वक्त तो आपको जितना हेल्दी चीज़ें खानी है वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप स्टोर करके स्टोरिंग फूड खाएंगे, उससे बेहतर है कि आप फ्रेश बना करके फ्रेश खाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप रोज़ा रख रहे हैं। और इबादत का टाइम तो आपके पास पूरे दिन है, तो आप पूरे दिन भी इबादत कर सकते हैं। लास्ट के वो 1 घंटे ही इबादत की ज़रूरी नहीं है, और वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, घर की भी वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी भी ग्रोसरी हाउल, और बहुत दिन से सबकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा आज जल्दी से बना देती हूँ। और मैं बहुत सॉरी कहती हूँ कि मैं आजकल 10 डेज़ से थोड़ी एक्टिव नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा परेशानी कि मेरे दिन बीते 10 डेज़। और आप लोग प्लीज़ अच्छी अच्छी दुआएं करें मेरे बच्चों के लिए, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं परेशान, इस 10 दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि एक साथ मेरे तीनों बच्चों की तबीयत ख़राब, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। इंशाल्लाह अब मैं रमज़ान में हो सकता है मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, रेगुलर इफ्तार की। तो होप करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगेंगी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।